अब 100 मीटर से नीचे पहाड़ियाँ, मतलब 87% जो प्रतिशत पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर से नीचे है। और इसका समर्थन किसने किया? सबसे बड़ी ये विचारणीय बात है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि सब 100 मीटर से नीचे पहाड़ियों को भी क्या जाए। शर्मरी बात है, पर्यावरण मंत्री खुद राजस्थान और वो कहाँ के? अलवर संसदीय क्षेत्र से आते हैं। अगर उन्होंने प्रभावित होकर ऐसा काम किया है किसी से, बड़े राजघरानों से या किसी से, तो उनको सोचना चाहिए आपकी जो पीढ़ी, जिस पीढ़ी के लिए आप धन बचाना चाह रहे हो, वो पीढ़ी भी आपकी बच नहीं पाएगी और निश्चित रूप से आप इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं। सबसे पहले तो भूपेश जी यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए और चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि आप जिस अरावली की गोद में बैठे अलवर क्षेत्र से आप चुने आते और आपको अरावली भूल गए। तो जिस तरह से केदारनाथ में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने पर इतनी बड़ी आपदा आई, उस तरह की आपदाओं का सामना अपनी पीढ़ियों को करना पड़ेगा। 100 मीटर की इन्होंने आनंद फानंद में जारी कर दिया। कह रहे हैं कि सिफारिश, अरे सिफारिश दर सिफारिश कब तक ये सिफारिश चलती रहेगी? वो वाली बात हो गई कि बेटा जवान हो गया और माँ को भूल गया। जनजीवन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जलवायु समाप्त हो जाएगी, बारिश के लिए तरसेंगे और जो मजदूर आज की तारीख में इस जमीन पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो भूखे मर जाएंगे। आज नहीं, आने वाले 5-10 साल में आप देखना हर जगह रिसोर्ट, हर जगह मतलब बड़े बड़े गार्डन, हर जगह खनन, और ये सारा हमारा उदयपुर जो एक सुरक्षित गढ़ है ना, ये तहस नहस हो जाएगा। और अरावली अगर नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे। कल अलीपुरा में पैंथर आए थे क्योंकि हम पैंथर के घर में घुस रहे, और अब तो उनके आवास ही उठा देंगे, तो क्या वो अपने घर में आके रहेंगे? तो फिर अपने बच्चे बच्ची कहाँ जाएंगे? सतयुग के बाद कलयुग और कलयुग के बाद ये मोदी युग। हमारा नैतिक कर्तव्य है, इसलिए हम पूरे भारत के सभी अधिवक्ता या नहीं, यहाँ तक मैं तो पूरे उदयपुर संभाग के प्रत्येक व्यक्ति को आपके चैनल के माध्यम से सचेत करता हूँ कि आप जाग जाओ, नहीं तो अपना जीना दुभर हो जाएगा। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग जिला कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, जहां पर आप देखेंगे जो बार एसोसिएशन की नव निर्वाचित जो कार्यकारिणी है वो आज यहां पर विरोध प्रदर्शन करने, ज्ञापन देने यहाँ पर आई है। और साथ में ज्ञापन का विषय जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि अरावली की पहाड़ियों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का रुख आया है उसको लेकर तमाम वकील साथी जो है आज ज्ञापन देने यहाँ पर आए। जितेंद्र जी, क्या पूरा मामला है और क्या स्टडी करी आपने इस पूरे विषय में? माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20/11/2025 का जो निर्णय आया है, जिसके अंदर सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके रिव्यू पिटीशन के लिए हमने माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन प्रेषित किया है। उस निर्णय के अनुसार 100 मीटर के दायरे की जो भी ऊंची पहाड़ियां हैं वो अरावली का क्षेत्र नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में 90% अरावली जो हमारे यहाँ संरक्षित हुई है उसके दोहन की संभावना है। पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान और अनिल मेहता के जो जजमेंट पर्यावरण संरक्षण और पहाड़ियों के संरक्षण के लिए आए हुए हैं, वो सब निर्णय के ऊपर अगर ये निर्णय आता है तो निश्चित तौर पर यह संभावना है कि अरावली का दोहन हो जाएगा। तो मेवाड़ जो एक पूरा जो अरावल प्रदेश अपना है, जिसमें पूरी अरावली संरक्षित है, और आज जो यहाँ का प्रमुख व्यवसाय जो पर्यटक है, जिसको देख के इन अरावली की हरी भरी पहाड़ियों को देखकर जो झीलें हैं, दूसरे जैव पशु पक्षी सभी जने सुरक्षित है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये 100 मीटर के दायरे वाला जो अगर ये कानून अगर होता है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ की पहाड़ियाँ नहीं बच पाएगी। ऐसी स्थिति में आज जो पिछले 3-4 दिन से जो मीडिया, प्रिंट मीडिया द्वारा जो वातावरण बन रहा है, एक मेवाड़ में एक बड़ा आंदोलन होने की और अग्रसर है, ऐसी स्थिति में हम सभी बार एसोसिएशन के सदस्यगण द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमने इसके पुनर्विचार रिव्यू पिटीशन के लिए मांग की गई है। हमें पूर्ण आशा है कि इस ज्ञापन को सरकार गंभीरता से लेकर रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी ताकि अरावली का दोहन बच सके। अगर सर समाज का कोई आंदोलन होता है तो बार एसोसिएशन कंधे से कंधा मिला खड़ी है। बार एसोसिएशन उदयपुर शहर के समस्त जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। लोकेश जी भाई साहब। सर, मैं आपको बता दूं कि अरावली हमारा स्वाभिमान है और अरावली हमारे संघर्ष का साथी भी है। अगर इतिहास देखा जाए तो अरावली ने महाराणा प्रताप के समय से जो एक सुरक्षा प्रदान की है, उस सुरक्षा का अभेद एक कवच बना हुआ था, जिसको जो आक्रांता थे वो भी नहीं तोड़ पाए थे, जिसके कारण मेवाड़ का जो इतिहास है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उस को
अरावली के जो निर्णय आया है उससे हो सकता है कि कई लोग जो भू माफिया हैं, क्योंकि अभी अरावली की मार्किंग कैसे की जाएगी, 100 मीटर कौन सी पहाड़ी कौन सी नहीं है, इनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर अपनी रिव्यू पिटीशन दाखिल करे। और मैं आपके माध्यम से ये सर्व समाज को विश्वास दिलाता हूँ कि सर्व समाज जब भी हमें आह्वान करेगा वर्षा उदयपुर को, हमने ये आंदोलन छेड़ दिया है, अब सर्व समाज आए और इस आंदोलन को संभाले और हम उनका कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। हाँ महेंद्र जी, लड़ोगा कि नहीं? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। हाँ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो परिभाषा अरावली की कायम की है कि 100 मीटर के दायरे के नीचे जो पहाड़ है वो अरावली की श्रेणी में नहीं आते, और 500 मीटर की रेंज में दो पहाड़ अगर 500 मीटर की रेंज में है तो उसे ही अरावली रेंज माना जाएगा। इस परिभाषा के लिए हम उनको पुनर्विचार के लिए ज्ञापन हमने राष्ट्रपति महोदय के लिए कहा गया है। अरावली एकमात्र पर्वत नहीं है, अरावली कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। यहाँ पर जिले भी है, यहाँ पर जैविक संसाधन भी है, यहाँ पर कई गांव बसे हुए हैं इसी पर्वत श्रृंखला में, और कई शहर बसे हुए हैं, इसलिए इनका संरक्षण कराया जाना आवश्यक है। इसी के संदर्भ में हमने राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि पुनर्विचार किया जाए। चेतनपुरी जी भाई साहब। मयूर जी, आप भी एक मेवाड़ का हिस्सा है और हमेशा आपने मेवाड़ के जन मुद्दों पे आवाज़ उठाई है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात करूंगा कि आपको भी इस मुहिम में अग्रसर होकर बढ़ चढ़ कर आना चाहिए और ये आवाज़ जनता मतलब मेवाड़ के हर वासियों तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। यदि अरावली नहीं बचेगी तो आप देख सकते हैं क्या हो जाए, मरुधर स्थिति हो जाएगी यहाँ पे। जो लोग हम जैसलमेर जाते हैं वहाँ अब ये यदि अरावली खत्म हो जाएगा तो हमें लगा कि वहाँ जैसलमेर से टूरिस्ट यहाँ आने लग जाएंगे, मतलब ये है। तो आज ये देखिए कि हमारी जो एक सौंदर्यीकरण है यहाँ का, और जिस तरह की जो प्रकृति ने जो हमें वरदान मेवाड़ को वरदान दिया है और इससे ही ये वंचित हो जाएंगे तो आप देखिए मेवाड़ की क्या हालत होगी। कोठारी जी, अरावली पर्वत के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो आदेश इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान या मेवाड़ की एक दीवार है जो अरावली पर्वत श्रृंखला है। जैसे मकान की दीवार को ढा जाए तो पूरा मकान ओपन हो जाता है, रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, वैसे ही अरावली को नष्ट करने के लिए जो इन्होंने मुहिम मतलब आदेश जो पारित किया है वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कि जो आपका निर्णय है उच्चतम न्यायालय का उस पर पुनर्विचार करें और इसको सही तरीके से किया जाए। राव साहब, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट आया है 20 नवंबर को, शायद वास्तविकता से परे है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सदैव सम्मान करते हैं, तो हमारी ये है कि इसको रिव्यू किया जाए। हम निंदा नहीं कर रहे, हम रिव्यू किया जाए और जो सही तथ्य है उसके आधार पर उसको नया जजमेंट किया जाए। रही बात आतिक साहब, अरावली 2.5 अरब वर्ष पूर्व ये अरावली है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ये अरावली पर्वतमाला बनी है और इसने इस भारत को बनने में बहुत सहयोग किया है। ये अरावली के कारण ही आज जो एक भारत की विविधता है, जो भारत का जो सौंदर्य है अरावली के कारण है, जो रेगिस्तान को बढ़ने से रोक रही है। अब 100 मीटर से नीचे पहाड़ियाँ, मतलब 87% जो प्रतिशत पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर से नीचे हैं। और इसका समर्थन किसने किया? सबसे बड़ी ये विचारणीय बात है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि सब 100 मीटर से नीचे पहाड़ियों को भी किया जाए। शर्मरी बात है, पर्यावरण मंत्री खुद राजस्थान और वो कहाँ के? अलवर संसदीय क्षेत्र से आते हैं। सबसे पहले तो भूपेश जी यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए और चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि आप जिस अरावली की गोद में बैठे अलवर क्षेत्र से आप चुने आते हैं और आपको अरावली भूल गए। वो वाली बात हो गई कि बेटा जवान हो गया और माँ को भूल गया। ये बड़ा निंदनीय बात है। और अरावली अगर नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे। कल अलीपुरा में पैंतर आए थे क्योंकि हम पैंतर के घर में घुस रहे हैं, और अब तो उनके आवास ही उठा देंगे तो क्या वो अपने घर में आके रहेंगे? तो फिर अपने बच्चे बच्ची कहाँ जाएंगे? बहुत तो यूं जैसे गली में कुत्ता मंडरा बिस्तर पैंतर पे चलेगा। अरे पैंतर ही राज करेंगे, मानव को तो राज करेंगे नहीं। मानव जीने के लिए ऑक्सीजन कहाँ आएगा? जीने के लिए जो मरुस्थल आ जाएगा, जब पहाड़ ही सबसे भूमिगत जल स्रोत का बहुत बड़ा स्रोत होता है। उदयपुर में तो 60% यहाँ पे तो नल लाइन ही नहीं है, ट्यूबवेल ही सूख जाएंगे तो उदयपुर में रहेगा कौन? मेरा एक प्रश्न है सर कि ये जितने जने नीतियाँ बनाते हैं, ये जितने जने प्रस्ताव बना के भेजते हैं, जब एक आम व्यक्ति इतना समझ रहा है तो क्या वो नीति बनाने वाले समझ से परे हैं या उनके लिए राजस्थान वासियों की सांस से ज़्यादा उन भू माफियाओं का मुनाफा है? सब मैं इसमें मानता हूँ कि भारत की जनता ने सवाल करना छोड़ दिया। एक बड़े मशहूर शायर ने ये कहा था, वे सब लोग मरेंगे जो आज चुप है। इसे आप समझ जाए कि क्या ये स्थिति भारत की हो रही है। जी, वे सब लोग मरेंगे जो आज चुप है। मनमोहन जी यहाँ भी बहुत चुप चुप दिख रहा हो। जी भाई साहब, जैसा भाई साहब मानना है अरावली की, आज जैसे कह रहे भाई साहब ने कहा था पैंतर आ रहे हैं, जब एक तरफ
ये अपने देश के नेता लोग कह रहे हैं वन्य जीव बचाओ, वन्य जीव बचाने के लिए सेंचुरी बना रहे हैं और दूसरी तरफ ये पहाड़ियाँ हटा रहे हैं, तो ये कैसे रह पाएंगे। इसलिए भाई साहब ये सभी से आग्रह है, इसको जो इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है उसको खारिज किया जाए और इसको अरावली को रेगिस्तान होने से बचाया जाए। जी, तो तमाम जो वकील साथी उनमें काफ़ी आक्रोश है और वाकई में सत्य बात कही है कि राजस्थान को बचाना है तो अरावली को बचाना यहाँ पर होगा। और इसी के तहत राकेश जी मोगरा भी हमारे साथ है। मोगरा साहब, जिस तरह का निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और पैरवी जो करी है पर्यावरण मंत्रालय ने करी है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये जो उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है, उस निर्णय में राजस्थान, हरियाणा, यूपी और कई राज्यों के जो वन सेक्रेटरी है पर्यावरण, वो सारे उस कमेटी में शामिल थे और उसी आधार पे ये जजमेंट हुआ है, जिसमें 100 मीटर के दायरे में अगर 100 मीटर का अगर दायरा रखा जाता है तो ये नीमच माता है वो भी इसमें बाहर है। यानी कि इसके बाद में जो पहाड़ों का दोहन होगा उसको आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि जिस तरह से छलनी किया जा रहा है पहाड़ों को, जिस तरह से जो निर्माण कार्य पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे हैं, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसके परिणाम भी हमको ही भुगतने हैं, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों से हम हवाओं से भी, आंधियों से बचते हैं, पानी के बहाव से बचते हैं। तो जिस तरह से ये जजमेंट आया है उसके वापस रिव्यू की सख्त ज़रूरत है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके रिव्यू पिटीशन फाइल की जाए और इसमें जो करेक्शन है, जो 100 मीटर का दायरा है, उसको बढ़ाया जाए। जी मनीष जी, भाई साहब क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि जिस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकारी डिपार्टमेंट की कोई कमी रही है, हो सकता है वो प्रभावित हो या प्रभावित नहीं हुए तो कोई उनसे भूल हो गई हो। तो इस बहुत बड़ा मैटर है इस देश का। अरे भूल चक्कर में हटे धूल धूल भी जाएगा नहीं। निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उन्होंने प्रभावित होकर ऐसा काम किया है किसी से, बड़े राजघरानों से या किसी से, तो उनको सोचना चाहिए आपकी जो पीढ़ी, जिस पीढ़ी के लिए आप धन बचाना चाह रहे हो, वो पीढ़ी भी आपकी बच नहीं पाएगी और निश्चित रूप से आप इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं। जी, यदि आप अगर इस तरह से करेंगे तो जनता भी आपको नहीं छोड़ेगी। हम सभी आज अधिवक्ता इस इश्यू को लेकर एकत्रित हुए हैं। हम इस देश की जनता और जो इस पर्वत श्रृंखला से इफेक्टेड जो जितने भी क्षेत्र हैं और जितने क्षेत्र के लोग हैं, वो सब इस आंदोलन में कूदेंगे और निश्चित रूप से इसमें सरकार को इस पुनरीक्षण याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करनी पड़ेगी और निश्चित रूप से जनता की विजय होगी। जी, देखिए, ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही निंदनीय निर्णय है। जिस तरह से 100 मीटर की बात कर रहे हैं, 100 मीटर का मायने होता है 300 फीट अगर पहाड़ी गिरा दी जाती है तो वो पूरी जगह जो हो जाएगी वो मरुस्थली हो जाएगी, रेगिस्तान जैसी जगह हो जाएगी। और वहाँ पर आपको इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की। तो जिस तरह से केदारनाथ में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने पर इतनी बड़ी आपदा आई, उस तरह की आपदाओं का सामना अपनी पीढ़ियों को करना पड़ेगा। इसलिए रिव्यू पिटीशन फाइल करनी चाहिए केंद्र सरकार को। और यह जो आंदोलन है, न केवल अपना वकीलों का आंदोलन, पूरी जनता का आंदोलन, पूरी मेवाड़ का आंदोलन, और इस तरह के जो भी क्षेत्र हैं जो पहाड़ी कटाई हो रही है, उन सभी का आंदोलन बनाया जाना चाहिए। भाई साहब माइक लेने चलोगे आप? कानून की दुनिया के दोस्तों को एडवोकेट कुमार राजेश नागौरी के आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, मयूर भाई, ये क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है। उसमें जंगल जमीन और जो ये सब बचाने के लिए जो एक कानून बना हुआ, उस कानून को ही तहस नहस कर रहे हैं। 100 मीटर की इन्होंने आनन फानन में जारी कर दिया। कह रहे हैं कि सिफारिश, अरे सिफारिश दर सिफारिश दर सिफारिश दर सिफारिश, कब तक ये सिफारिश चलती रहेगी? सतयुग के बाद कलयुग और कलयुग के बाद ये मोदी युग। इस मोदी युग में हर चीज़, एवरीथिंग इज ए पॉसिबल। आप देखो तो 100 मीटर का दायरा इन्होंने कर दिया, तो ये क्या हर चीज बेच दी? काम करो, सब चीज बेच दी। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान? क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो एक चेहरा तो वो था कि हम जंगल और जमीन को बचाएंगे, पहाड़ों को बचाएंगे, हमारी झीलों को सुरक्षित रखेंगे। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है जिसमें ये सब आज नहीं, आने वाले 5-10 साल में आप देखना, हर जगह रिसोर्ट, हर जगह मतलब बड़े बड़े गार्डन, हर जगह खनन। और ये सारा हमारा उदयपुर जो एक सुरक्षित गढ़ है ना,
ये तहस नहस हो जाएगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए, एक रिट पिटीशन वापस उसमें दायर होनी चाहिए और इस फैसले पर पुनर्विचार कर मेवाड़ के लोगों को, जो राणा प्रताप के वंशज है, उन लोगों को जो एक सुरक्षा कवच वर्षों से जो हमारी पीढ़ियों ने, हमारे पुरखों ने बनाया है, वो सुरक्षित रहे। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, करम। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से यहाँ पर विरोध कर रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस उदयपुर शहर की एक सबसे बड़ी शख्सियत, वकीलों के रूप में जाने जाने वाली। कोर्ट का जब भी कोई चेहरा देखता है, आंखें बंद करके कोर्ट के बारे में सोचता है, तो राव रतन सिंह जी का फोटो आ जाता है। जी हाँ, ये मैं जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसको किस तरह से देखते हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अभी 20/11/2025 को पहाड़ियों के अरावली पर्वत का जो एक निर्धारण किया है 100 मीटर का, वो निंदनीय है। 100 मीटर तक ही पहाड़ियाँ नहीं होती, पहाड़ियाँ नीचे से होती है। पहाड़ियों का कोई वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, पहाड़ियों का पहले से निर्धारण किया हुआ है। और हमारा राजस्थान पूरा अरावली पे, गुजरात, राजस्थान, जोधपुर, ये और जैसलमेर तक हमारा ये, अगर इन पहाड़ी को खोदने से नहीं बचाया गया तो ये जैसलमेर का थार है ना, हमारी तरफ आ जाएगा और हमारी जनजीवन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जलवायु समाप्त हो जाएगी, बारिश के लिए तरसेंगे। और जो मजदूर आज की तारीख में इस ज़मीन पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो भूखे मर जाएंगे। इस तरह से हमारे कई देवी देवता, परशुराम महादेव, चावर माता, कई माता जो अरावली पहाड़ियों पे स्थापित है। क्यों कि वहाँ पर ऋषि मुनियों ने सेवा की, पूजा की, उन्होंने तपस्या करने का स्थान था। तो ये एक ऐसी जगह है कि इनको तहस नहस करने से बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसलिए हम पूरे भारत के सभी अधिवक्ता, या नहीं, यहाँ तक मैं तो पूरे उदयपुर संभाग के प्रत्येक व्यक्ति को आपके चैनल के माध्यम से सचेत करता हूँ कि आप जाग जाओ, नहीं तो अपना जीना दुभर हो जाएगा। जी, जाग जाओ, नहीं तो जीना दुभर हो जाएगा। और वाकई में अगर आज अरावली हारती है तो कल राजस्थान हारेगा और परसों फिर पूरा देश हारेगा। क्योंकि अरावली जो है ये अरबों वर्षों से इस मेवाड़ की, इस राजस्थान की रक्षा करती यहाँ पर आई है। इस अरावली के धरातल पर कई युद्ध लड़े गए। गोरिल्ला पद्धति जो हम इतिहासों के अंदर पढ़ते हैं, गोरिल्ला पद्धति के बारे में, वो भी इस अरावली की गोद में ही वो पद्धति रखी गई थी। जिस तरह से युद्ध पद्धति वो थी, अगर अरावली नष्ट होती है तो हमारी संस्कृति नष्ट होती है। और साथ ही में पूरे आप जो जलवायु को नष्ट करने का जो कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी घोर विरोध और निंदा यहाँ पर बार एसोसिएशन के तमाम वकील भी करते दिखाई दिए। और साथ ही में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर जन आंदोलन में भी उनकी सहभागिता चाहिएगी तो वह हरदम तैयार है। हालांकि सरकार से वापस इस विचार पर पुनर्विचार करने की यहाँ पर इन्होंने सिफारिश करी है। अब ये देखते हैं कि भाई सरकार इस मामले पर क्या रुख अपनाती है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।